आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है भोजस्य औदार्यम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है भोज की उदारता, या आप कह सकते हैं राजा भोज की उदारता। आज हम लोग इसके इस गद्यांश का और साथ ही साथ इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश में और इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं, इन सभी शब्दों का पहले हिंदी अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। राजा, देखिए राजा सरल है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बदल करके बोलेंगे राजाने, राजा राजाने। तस्य, तस्य माने उसे, तस्य माने उसे। लक्षम, लक्षम मतलब लाख मुद्राएं या 1,00,000 मुद्राएं, 1,00,000 मुद्राएं। दत्वा, दत्वा माने देकर, दत्वा माने देकर। कालिदासम, देखिए कालिदासम मतलब कालिदास से, कालिदास से। प्राह, प्राह माने कहा, प्राह माने कहा। वैसे आप प्राह माने बोले भी कह सकते हैं, तो चाहे बोले कह लीजिए चाहे कहा, ठीक है। सखे, सखे माने मित्र, सखे माने मित्र। त्वमपि, त्वमपि माने तुम भी, त्वमपि माने तुम भी। प्रभातम, प्रभातम माने प्रभात का, प्रभात का मतलब होता है भोर का, जब सूरज निकल रहा होता है तो भोर का, प्रभात का, ठीक है। वर्णय, वर्णय मतलब वर्णन करो, वर्णय माने वर्णन करो। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा। अभूत, देखिए अभूत माने हो गई है, अभूत माने हो गई है। प्राची, प्राची माने पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा। पिंगा, पिंगा माने पीली, जो रंग पीला होता है तो पीली। रसपतिरयु, देखिए इसमें 2 शब्द है, एक है रसपति, तो रसपति का मतलब पारा। वैसे तो रसपति का मतलब चंद्रमा भी होता है, लेकिन हम लोग पारे वाला अर्थ लेंगे, पारा, ठीक है। और दूसरा शब्द है, ध्यान दीजिए, इव, इव। इव माने जैसे या जिस प्रकार से या समान, तीनों होता है। अब आप वाक्य कैसा बनाएंगे वैसा बैठा लीजिए, ठीक है। देखिए प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करके, प्राप्य माने प्राप्त करके। किसको प्राप्त करके? कनकम, कनकम माने सोने को, कनकम सोने को, ठीक है। गोल्ड, सोना जो होता है, सोने को। गतश्छायाश्चंद्रो, देखिए इसमें 2 शब्द है, एक है गतश्छाया। देखिए गतश्छाया का मतलब यहाँ पर है कांतिहीन होना, चमकहीन होना, जिसकी चमक चली जाए, ठीक है, तो कांतिहीन। कौन कांतिहीन हो गया है? चंद्रो मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है, तो चंद्रमा। बुद्धजन, देखिए बुद्धजन माने विद्वान लोग या बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, ठीक है, कोई बोल लीजिए। इव, इव माने जैसे या जिस प्रकार से या समान। देखिए जो इव शब्द है ये सभी लाइन में आएगा, सभी लाइन में आएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राम्य सदस्य, देखिए ग्राम्य सदस्य मतलब गंवारों की सभा में या मूर्खों की सभा में, गंवारों की सभा में, ठीक है। क्षणम, देखिए क्षणम मतलब क्षण क्षण या प्रत्येक क्षण या क्षण भर में, कोई बोल लीजिए क्षण भर में, ठीक है। क्षीणास्ताराह, देखिए इसमें भी 2 शब्द है, एक है क्षीणास, छीणा, छीणा मतलब क्षीण होना, कमज़ोर हो जाना, क्षीण होना। तो कौन कमज़ोर हो रहा है? तारा, तो तारा आप समझ रहे हैं, तारागण, तारा, 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 ठीक है। नृपतय, देखिए नृपतय का मतलब होता है राजा, जो नृप होते हैं राजा, ठीक है। अब देखिए ईवान उद्यम पराह, इसमें भी 2 शब्द है। देखिए पहला है ईव, ईव दिख रहा होगा, यू, और दूसरा है अन उद्यम पराह। तो यू माने जैसे या जिस प्रकार से आपको पता है, और अन उद्यम पराह का मतलब है कि उद्यमहीन व्यक्ति, जो परिश्रम ना करे, जो आलसी हो, जो कोई काम ना करे, तो उद्यमहीन मतलब आलसी या काम न करने वाला, ठीक है। तो हम लोग उद्यमहीन ही बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न माने नहीं, न माने नहीं।
दीपा माने दीपक, जो दीपक जलता है तो दीपक, ठीक है। राजन्ते, देखिए राजन्ते का मतलब होता है सुशोभित होना, सुशोभित होना, ठीक है। द्रविण रहिता नाम इव, देखिए द्रविण रहिता नाम इव, इसमें भी दो शब्द है मुख्य रूप से। देखिए एक तो इव आपको यहाँ दिख रहा होगा इव, ठीक है, और दूसरा है द्रविण रहिता नाम, मतलब धन से रहित, यानी आप निर्धन कह सकते हैं। तो आप कोष्ठक में निर्धन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, धनहीन यानी कि निर्धन, ठीक है। गुणाह मतलब गुण, गुणाह माने गुण। राजा, देखिए इसमें 3 शब्द है, ध्यान दीजिएगा। राजा अति तुष्ट, राजा अति तुष्ट। राजा तो राजा सरल है, अति माने अत्यंत या बहुत, और तुष्ट माने संतुष्ट होकर, संतुष्ट होकर, ठीक है। तस्मै माने उसे, तस्मै माने उसे, यानी कालिदास को। प्रत्यक्षरम मतलब एक एक अक्षर पर या प्रत्येक अक्षर पर, एक एक अक्षर पर। लक्षम, लक्षम माने एक एक लाख मुद्राएं, एक एक लाख मुद्राएं। ददव माने दे दिए, ददव माने दे दिए। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसका हिंदी अनुवाद सीखना है। तो देखिए एक बार मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसका हिंदी में अनुवाद सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या कि जो राजा भोज हैं वो प्रत्येक दिन किसी न किसी कवि से श्लोक सुनते हैं और उसको ढेर सारा इनाम देते हैं। तो हम लोगों ने इस गद्यांश के ऊपर जो श्लोक दिया हुआ था उसका हिंदी अनुवाद करते समय हम लोगों ने देखा था कि एक सीता नाम की कवयित्री ने श्लोक के माध्यम से राजा भोज को प्रभात का वर्णन करके सुनाया था। तो जब उस सीता नाम की कवयित्री ने राजा भोज से श्लोक के माध्यम से प्रभात का वर्णन किया, भोर का वर्णन किया, तो क्या हुआ जरा सामने देखिए। तो राजा ने उसे यानी उस कवयित्री सीता को 1 लाख मुद्राएं देकर, तो देखिए इतना तो ऊपर के श्लोक से संबंधित है। अब सीता का काम खत्म हो गया, सीता ने श्लोक सुनाए और राजा ने 1 लाख मुद्राएं उसको इनाम में दे दी। अब जब वो चली गई तो जो राजा भोज हैं वो अगले कवि कालिदास से कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से देखिए। तो कालिदास से कहा कि मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। अब कालिदास प्रभात का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए जरा सा, इस समय वो प्रभात है जबकि सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं, ठीक है। तो कालिदास जी कहते हैं राजा भोज से श्लोक सुनाते हुए कि पूर्व दिशा उसी तरह से पीली हो गई है जिस तरह से सोने को पा करके पारा पीला हो जाता है। इसका भाव जरा सा समझिए। देखिए इस लाइन का भाव ये है कि जो कालिदास हैं वो राजा भोज से कह रहे हैं कि महाराज अब सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं, और जब सूर्य की किरणें पीली पीली निकल रही हैं तो जो पूरब दिशा है वो उसी तरह से पीली हो गई है जिस तरह से सोने का साथ पाकर, सोने के साथ होकर के जो पारा होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है। अब अगली लाइन में भोर का वर्णन कैसे करते हैं। तो अब इस लाइन में कवि कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो उसी तरह से कांतिहीन हो गया है, चमकहीन हो गया है जिस तरह से जो गंवारों की सभा होती है उसमें विद्वान लोग कांतिहीन हो जाते हैं। भाव को जरा समझिए। अब इसमें देखिए जो कालिदास हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराज अब जबकि सूरज की किरणें निकल रही हैं तो ऐसे में जो चंद्रमा है उसकी चमक धीरे धीरे कम हो रही है। भाई सूरज निकलेगा तो चंद्रमा की चमक कम होगी। तो वो जो है तुलना करते हैं, जो गंवारों की सभा है उससे तुलना करते हैं और कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो उसी तरह से कांतिहीन हो रहा है, उसकी चमक उसी तरह से जा रही है जिस तरह से जो गंवारों की सभा होती है उसमें विद्वान लोगों की चमक चली जाती है, उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन में क्या करते हैं। अब अगली लाइन में किससे तुलना करते हैं। तो अब कालिदास जी कहते हैं
कि जो तारे हैं वो प्रत्येक क्षण हर क्षण उसी तरह से क्षीण हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, जिस तरह से जो अन्य उद्यमी राजा होते हैं, जो परिश्रमहीन राजा होते हैं, जो कामचोर राजा होते हैं, वो प्रत्येक क्षण कमज़ोर होते जाते हैं। बात को समझिए। अब सूर्य की किरणें निकल रही हैं तो जो तारे हैं वो भी चमकहीन हो रहे हैं, एक एक क्षण उनकी चमक कम हो रही है। तो यहाँ पर कालिदास वही कह रहे हैं कि जो तारे हैं वो प्रत्येक क्षण उस तरह से क्षीण हो रहे हैं जैसे कि जो अन्य उद्यमी राजा परिश्रमहीन राजा है वो प्रत्येक क्षण जो है वो क्षीण होता जाता है। ठीक है। अब अगली लाइन में देखिए किससे तुलना करते हैं। अब कहते हैं कि जो दीपक हैं वो उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रहे हैं, सुंदर नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह से जो धन रहित व्यक्ति होता है, जिस तरह से जो धन रहित व्यक्ति होता है उसके गुणों की कोई कीमत नहीं होती, उसके गुण सुशोभित नहीं होते। भाव को समझिए ज़रा सा। यहाँ पर जो कवि कालिदास जी हैं वो कह रहे हैं कि अब सूरज की निकले जो किरणें हैं, जो सूरज की किरणें हैं वो जैसे जैसे बढ़ रही हैं, जो दीपक हैं वो सुशोभित नहीं हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। किस तरह से? तो कहते हैं कि जिस तरह से जो दरिद्र होता है, जो निर्धन व्यक्ति होता है, उसके गुण सुशोभित नहीं होते हैं। अब जब श्लोक को सुनते हैं राजा भोज तो क्या होता है, राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अत्यंत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कालिदास को एक एक अक्षर पर एक एक लाख मुद्राएं दे देते हैं। तो देखिए बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, डैश और डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे राजा ने, राजा ने उसे, तस्य उसे, राजा ने उसे 1 लाख मुद्राएं, लक्षम 1 लाख मुद्राएं देकर, दत्वा देकर, राजा ने उसे 1 लाख मुद्राएं देकर कालिदास से, कालिदासम कालिदास से कहा, प्राह कहा, कालिदास से कहा। अब देखिए जैसे डैश है, जैसे कामा है, जैसे इन्वर्टेड कामा है, आपको ऐसे हिंदी अनुवाद में सब लगाना है। ठीक है। तो क्या कहा, मित्र, सखे मित्र, तुम भी, त्वमपि तुम भी, मित्र तुम भी प्रभात का, प्रभातम प्रभात का वर्णन करो। वर्ण इतने को हम लोग बोल देंगे वर्णन करो। अब कैसे वर्णन करते हैं चलिए आगे देखिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पूर्व दिशा है तो इसके बाद हम लोग कहेंगे उसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है तो चंद्रमा के बाद कहेंगे उसी प्रकार से, तारा है तो तारा के बाद कहेंगे उसी प्रकार से, दीपक है तो दीपक के बाद कहेंगे उसी प्रकार से, और यहाँ पर कहेंगे जिस प्रकार से, इव जिस प्रकार से। ठीक है। जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से, ऐसे हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। तो कालिदास कहते हैं पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली, पिंगा पीली, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है, अभूत हो गई है। पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जिस प्रकार से, इव जिस प्रकार से, सोने को, कनकम सोने को, जिस प्रकार से सोने को प्राप्त करके, प्राप्त करके, जिस प्रकार से सोने को प्राप्त करके पारा पीला हो जाता है, रसपति, पारा पीला हो जाता है, अपने से जोड़ दीजिए, पारा पीला हो जाता है और एक लाइन का अनुवाद हो जाएगा। चलिए अगले का देखिए। चंद्रमा, चंद्रो चंद्रमा उसी प्रकार से, जोड़िए उसी प्रकार से, चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है, गतच्छाया कांतिहीन हो गया है, चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है, इव जिस प्रकार से, जिस प्रकार से गंवारों की सभा में, ग्राम्य सदस्य गंवारों की सभा में, जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वान हो जाते हैं, बुद्धजन विद्वान हो जाते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस लाइन का अनुवाद भी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तारा, ऐसे बोलेंगे तारा, तारा प्रत्येक क्षण या क्षण क्षण भी आप कह सकते हैं, क्षणम क्षण क्षण या प्रत्येक क्षण, तारे प्रत्येक क्षण क्षीण हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जिस प्रकार से, या उसी प्रकार जोड़िए, तारे उसी प्रकार से प्रत्येक क्षण क्षीण हो रहे हैं जिस प्रकार से, इव जिस प्रकार से उद्यमहीन, अन उद्यम पराह उद्यमहीन, जिस प्रकार से उद्यमहीन राजा हो जाते हैं, नृपतय राजा हो जाते हैं, और इसका अनुवाद भी हो जाएगा। चलिए पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे देखिए।
अब आगे है दीपक उसी प्रकार से, जोड़िए उसी प्रकार से। दीपक उसी प्रकार से सुशोभित, राजन्ते सुशोभित। दीपक उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से इव, जिस प्रकार से धन रहित अर्थात निर्धन व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते हैं, गुणागुण सुशोभित नहीं होते हैं। दीपक उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से धन रहित अर्थात निर्धन व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। राजा सरल है, ऐसे ही बोलेंगे। राजा अत्यंत, अति अत्यंत। राजा अत्यंत संतुष्ट होकर, तुष्ट संतुष्ट होकर। राजा अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें, क्योंकि कालिदास महान कवि हैं तो हम उन्हें कह देते हैं, ठीक है। उन्हें एक एक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम एक एक अक्षर पर, उन्हें एक एक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं, लक्षम 1-1 लाख मुद्राएं दे दी और पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। ददो माने दे दी। तो चलिए अब एक बार हम लोग बिना रुके हुए इसका अनुवाद फिर से देखते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे राजा ने उसे 1 लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जिस प्रकार से सोने को पाकर के पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वान लोग हो जाते हैं। तारे प्रत्येक क्षण उसी प्रकार से क्षीण हो रहे हैं जिस प्रकार से उद्यमहीन राजा प्रत्येक क्षण क्षीण हो जाते हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए। दीपक उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस तरह से धनहीन व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते हैं। राजा अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें एक एक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं दे दी। पूर्ण विराम लगाएंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, संकेत डालेंगे और जो भी गद्यांश या श्लोक हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि ये श्लोक होता तो हम प्रस्तुत श्लोक कहते, लेकिन देखिए पहले गद्यांश है फिर श्लोक है, तो हम इसको गद्यांश मान करके इसका संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, आप संकेत लिख लेंगे, संकेत में जो भी हल करिए उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का लिख लीजिए, ठीक है। अब आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित भोजस औदार्यम पाठ से उद्धृत है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही लिखा है, आप पढ़ लीजिए। राजा ने उसे 1 लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तो कालिदास क्या कहते हैं, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जिस प्रकार से सोने को प्राप्त करके पारा हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वान जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वान हो जाता है। तारे क्षण भर में या प्रत्येक क्षण उसी तरह से क्षीण हो गए हैं जिस प्रकार से उद्यमहीन राजा हो जाते हैं। दीपक उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से धन रहित, कोष्ठक में निर्धन लिख दीजिए, धन रहित व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते हैं। राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उनको एक एक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं दे दिए। पूर्ण विराम लगाएंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा।